देश में डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडरों के दाम में रोज इजाफा हो रहा है। हर कोई बढ़ती कीमतों को लेकर चिंतित है। बढ़ती महंगाई ने खासकर उन लोगों को परेशानी ज्यादा बढ़ा दी है जो मध्यम वर्ग के हैं और गरीब परिवार के हैं। नौकरी करने वालों के घरों का बजट तो बिल्कुल ही बिगड़ गया है। चारों तरफ आम जनता महंगाई से त्रस्त है, तो वहीं सरकार इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और न ही महंगाई को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक और कोरोना महामारी में लॉकडाउन से लोगों की हालत खराब हुई है, तो दूसरी ओर इस महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। देश में बढ़ती हुई महंगाई और डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने को लेकर हमारे संवाददाता अमर वर्मा ने इंदौर की जनता से जाना, तो क्या कुछ कहना है महंगाई को लेकर इंदौर की जनता का। आप भी देखिए इंदौर से अमर वर्मा की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अमर वर्मा। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। ग्लोबल इंडिया पर दिखाएंगे कि देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर इंदौर की जनता की क्या राय है, किस प्रकार से डीजल, पेट्रोल और गैस ने उनके घरों का बजट बिगाड़ दिया है। इसके लिए देखना होगा आपको मेरी एक खास रिपोर्ट। डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, इससे सरकार को थोड़ी भाव गिराना चाहिए। अभी लॉकडाउन की वजह से लोगों के पहले ही धंधे पानी नहीं चल रहे हैं और फिर भी डीजल पेट्रोल सरकार महंगे पे महंगा कर ही जा रहा है। गड़बड़ाएगा क्यों नहीं भैया, भाव बढ़ जाएगा तो गरीब जनता क्या करेगी बेचारी। इतना भाव थोड़ी ना बढ़ना चाहिए बेचारा। क्या बच्चों को गाड़ियाँ दिलाते कि चलो ऑटो किराया वगैरह कम पड़े, बाकी ये तो पेट्रोल उससे महंगा पड़ने लग गया। हाँ वही तो, जो पहले जो 650 में टंकियाँ आती थी वो 800 रुपये में आती है अब। अभी 800 में आ रही है। हाँ, कितनी टंकी लग जाती है महीने की? एक टंकी तो लगती है ना। पड़ रहा है ना सर, बहुत फर्क पड़ रहा है सवारियों पे। सवारी घर से निकलती नहीं और हम लोगों को भी क्या बहुत तकलीफ आ रही है ना सर। क्या जो पहले जो रूटिंग था और उस पहले क्या जो कलेक्शन होता था 5,000-7,000 का होता था, आज क्या 3,000-2,000 का कलेक्शन में बहुत फ़र्क पड़ गया है। डीजल भी, गाड़ी भी बहुत। किस प्रकार से जो है इन्होंने टू व्हीलर घर पे खड़ी कर दी है और बस से सवारी कर रहे हैं, लेकिन बस में भी वो भीड़ नहीं देखी जा सकती है। अब आइए आपको दिखाते हैं बढ़ती कीमतों पर इनका दर्द किस तरह। बढ़ती महंगाई से इन लोगों की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में इन्हीं की कहानी और इन्हीं की जुबानी। क्या कहें सर, जो हालत सबकी वो हमारी भी है। बहुत ज़्यादा बजट बिगड़ा है हमारा, तो मतलब जो है ये किराया भी सही नहीं मिल पा रहा है। कम होना चाहिए इस हिसाब से, तो अपन को नहीं पूरे। ऐसे तो गाड़ी खड़ी करने में पूरेगी। दूर से आते हैं तो 50 का पेट्रोल तो मामूली बात है, 100 रुपये का तो पेट्रोल ही हो गया। महंगाई हो रही और क्या है, क्या कहेंगे इसके से, और क्या करेंगे बताओ। पर जो हम फुटपाथ पे बैठे हैं, टकला टक खाना हमारा कहाँ से भराएंगे। गाड़ी घोड़े भी बंद करके हम तो घर में बंद करके रख दिए, क्या करें। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे, क्योंकि डीजल पेट्रोल भराएंगे। बजट तो बिगड़ गया है, बिगड़ ही गया है ना। पेट्रोल के भाव बढ़ गए तो गाड़ी से तो जाना ही पड़ता है, घर की गाड़ी से ही जाना पड़ता है। तो पेट्रोल डीजल के भाव से तो बहुत फ़र्क तो पड़ गया है, बहुत ज़्यादा। सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, ऐसा हमारा सोच है, क्योंकि आम जनता जो है वो इतना कैसे मैनेज करेगी। मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, उसके बाद भी हमें बहुत परेशानी आ रही है। जिस प्रकार से देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया था कि अच्छे दिन आएंगे, मगर इनको सुनकर तो नहीं लगता कि किसी के दिन अच्छे आएंगे। अब आप इस महिला को सुनिए। इन्होंने डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम को लेकर तो यहाँ तक कह दिया कि मोदी जी ने तो हद कर दी है। फर्क पड़ रहा है ना, क्यों नहीं पड़ रहा। और पेट्रोल तो हद ही कर दी मोदी जी ने कि पेट्रोल की और उसकी टंकी का तो वही खत्म कर दिया है। बता रहे कि उसका तो वो आता था, सब्सिडी खत्म कर दी ना। बढ़ती हुई महंगाई से परेशान इस महिला ने कहा कि मोदी जी ने तो हद कर दी है। तो ये बड़ा सवाल है कि देश में बढ़ती हुई कीमतों को लेकर क्या वाकई में मोदी जी ने हद कर दी है। अब आप इन महाशय को देखिए, ये चमचमाती कार लेकर घूम रहे हैं, जिनको डीजल, पेट्रोल के बढ़े दाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कोई तकलीफ नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, महीने में 200-400-500 का फर्क पड़ता है हमको। इंदौर की जनता काफी समझदार भी है। इन्होंने यहाँ तक कि सरकार को नसीहत भी दी कि जिस तरह कीमतों में वृद्धि हो रही है उन्हें किस तरह से कम की जानी चाहिए। आप भी देखिए इंदौर की जनता की सरकार को सलाह। क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यार कीमत। बाकी हमारे वकील साहब बताएंगे, इनसे पूछिए, पूरी जानकारी ये देंगे आपको। ज़बरदस्त जो महंगाई बढ़ी है, जिससे आम जनता पे जो बोझ आया है, सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह से इस पे नियंत्रण किया जाए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि सरकार एकदम से पेट्रोल का भाव तो बढ़ा रही है। पेट्रोल की बात करते हैं अपन, कोई सा भी तेल हुआ उसके भाव ये है कि आसमान छू रहे हैं। तो मेरा किसान भाइयों से सरकार से ये कहना है कि थोड़ा किसानों का भी कुछ उद्धार करे। एग्जाम्पल अपन दूध का लेते हैं, दूध 40 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर है, इसको भी सरकार 100 रुपये लीटर करे। बड़ा है तो कीमतें तो ज़्यादा हो रही हैं,
बाकी ऐसे अच्छा कोई अलग से व्यूज़ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कम होना चाहिए। चल हाँ, कम तो होना चाहिए। जो बोला जा रहा है कि जीएसटी के दायरे में आना चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा मिले, तो वो होना चाहिए। सरकार को इसको कम करना चाहिए और रिड्यूस करना चाहिए। जो टैक्सेस हैं, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा रहे हैं, उनको कम करना चाहिए। पहले 300 में चल जाती थी आराम से, मतलब एक हफ्ता, अब 600 रुपये में डबल हो गया सीधा भाव। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और एक्साइज ड्यूटी और दूसरे टैक्स जल्दी ही कम किए जाने चाहिए ताकि जनता को राहत मिले। निश्चित रूप से मुझे हर महीने 5-6 हज़ार रुपये अतिरिक्त लगाने पड़ रहे हैं, तो मेरे घर का बजट तो बिगड़ा ही है और मेरे ख्याल से सबका बजट बिगड़ा है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा है। आम लोगों के लिए दिक्कतें वाली बात है यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात। क्या करते हैं आप? मेरा फील्ड वर्क ही काम है। जो फील्ड वर्क काम है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल वाली बात है। सीधे सीधे पूरे इस पर ही फ़र्क पड़ा है। कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, यही कि थोड़े मतलब कम हो, एकदम 2-3 बार लगातार एकदम बढ़ गए हैं ना, तो एकदम उसका भार तो पड़ता है आम जनता पे। अगर बात करें इंदौर बाजार की, तो यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती कीमतों को लेकर उनके व्यापार पर भी असर पड़ गया है। पहले से आधा हो गया है। जब ग्लोबल इंडिया टीवी की टीम ने इस बात की ओर गौर किया तो पता चला कि वाकई में बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजार की रौनक ही खत्म हो गई है। तो वहीं कई रिक्शा चालकों, बस चालकों के भी बुरे हाल हैं। आप भी सुनिए इनका क्या हाल है। हाँ, वो तो हद से ज़्यादा ही होगा। अभी कमर्शियल टंकी के भी अभी देखा जाए तो महीने में इतने बढ़ोतरी हो गई है कि मतलब लॉकडाउन के पहले हमें 1100 रुपये के समथिंग आती थी, अभी 1700 के समथिंग हो गई है। देखते ही देखते मतलब 600 रुपये डायरेक्ट बढ़ गया। मतलब एकदम लॉकडाउन के बाद पहले हालत ऐसी थी और उसके बाद में व्यापार उठ नहीं रहा है। महंगाई इतनी हद से ज़्यादा ही बढ़ रही है। क्या चाहते हैं आप? कम होना चाहिए। जैसे अभी जिस हिसाब से लोगों का रोज़गार कम है, लोगों के पास ऐसी मिडिल क्लास का इंसान कैसे अपना काम चला रहा है, अभी स्कूल की और सब चीज़ के देखा जाए तो थोड़ा कम इतना तो कर ही देना चाहिए। ये सही है। कोरोना का बजट से भी बहुत फ़र्क पड़ा है, क्या बहुत तकलीफ आ रही है सबको। क्या आपकी दुकान पे किस प्रकार असर पड़ रहा है महंगाई को लेकर? नहीं, हमको भी 50% काम हो गया सब हमारा। 50% काम हो गया? कम है काम, बिल्कुल जो ज़रूरी है वही आता है ग्राहक, बाकी कोई नहीं आता है। पड़ रही है इसको लेकर? सर महंगाई वो काफ़ी हो गई है। जैसे गैस समझ लो, आप पेट्रोल समझ लो और अपने सोयाबीन का तेल समझ लो। मतलब पहले 1200 का डब्बा था तेल का, अब 1800 का हो गया है। उसके बावजूद अपने पेट्रोल देख लो, पहले कहा 50-55 का था, अब 100 रुपये हो गया है। उसके बाद में अपन को समझ लो इसका ये अपने बच्चों का स्कूल देख लो, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। अब जो बच्चे गांव के बच्चे वो पढ़ाई के लिए मतलब कुछ अब पढ़ाई नहीं कर। आप क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ, मजदूर। तो अभी किस प्रकार से आपकी जेब पर खर्चा बढ़ गया है? सर अभी तो सर घर खर्चा क्या, अपना खुद का खर्चा नहीं हो पा रहा है। कितनी सैलरी मिल रही है आपको? सर 6000 रुपये चल रही है अभी। 6000 में? 6000 में क्या करते होंगे? सर यही ऑफिस भाई का काम करना पड़ता है। मिनी मुंबई कही जाने वाली इंदौर में अगर बढ़ती महंगाई का हाल इस प्रकार से है, यहाँ की जनता परेशान है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में अन्य जनता के साथ किस प्रकार से वे महंगाई की मार झेल रहे होंगे। कैमरामैन दिनेश के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल इंडिया टीवी, इंदौर।